दोस्तों, 11 जून 2022 को एक खबर बहुत तेजी से वायरल होती है कि एक 14 साल की बच्ची 7 महीने प्रेग्नेंट है। और इस खबर ने पूरे यूपी शहर में तो क्या, पूरे भारत देश में सनसनी फैला दी। तो चलिए जानते हैं क्या है ये वारदात और किसने किया इस बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो ये वारदात है यूपी स्टेट के अमरोहा जिले के थाना डिडोली की। थाना डिडोली में ही एक गांव है और ये खबर उसी गांव की है। इसी गांव में एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में माता पिता और 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे रहा करते हैं। जिस बच्ची के साथ ये घिनौनी वारदात होती है वो बच्ची घर में सबसे छोटी होती है। बात थोड़े समय पहले की है। घर वाले नोटिस करते हैं, खासकर उसकी माँ नोटिस करती है कि वो बच्ची हमेशा चुपचाप सी रहा करती है, हमेशा कमरे में सहमी सहमी सी अकेले बैठी रहती है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है। वो पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच्ची कुछ भी नहीं बताती। इस पर माँ बहुत चिंतित रहती है। भाई भी बहुत चिंतित रहता है क्योंकि भाई बड़ा था। लेकिन एक बार माँ उसको घर में बिठाती है और बहुत प्यार से उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बेटी से दुलार करके पूछती है, तब बेटी बताती है कि जो उसका पिता है वही उसका पिता उसके साथ घिनौनी हरकतें कर रहा है और वो मुझे अकेले में बुलाकर मेरे साथ छेड़खानी करता है और मेरे साथ बहुत गलत हरकत करता है। माँ का इतना सुनना था कि वो चौंक जाती है कि आखिर उसके ही घर में इतना इतना दुर्व्यवहार हो रहा था, इतनी दरिंदगी हो रही थी। साथ ही बेटी बताती है कि उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। जब वो दर्द की शिकायत करती है तो माँ भी नोटिस करती है कि जिस तरीके से एक 14 साल की बच्ची का फिजिकल शेप होना चाहिए वैसा नहीं है। उसके पेट का शेप जो है वो चेंज है। वो ये बात अपने बेटे से करती है। तब बेटा अपनी बहन को ले जाकर डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर चेकअप करते हैं तो वो चौंक जाते हैं और फिर वो बाहर आके उसके भाई से कहते हैं कि तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथ कोई और आया है। वो भाई कहता है कि नहीं, मैं अकेले आया हूँ। तब वो उसके भाई को बताते हैं कि ये जो तुम्हारी बहन है, ये बहन 7 महीने प्रेग्नेंट है। इतना सुनना था कि भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि वो क्या करे। भाई सीधा जाकर अपनी बहन को ले जाता है और पुलिस स्टेशन जाता है और डिडोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है अपने ही पिता के खिलाफ कि उसके पिता ने ही उसकी बहन का रेप किया है और एक बार नहीं, महीनों से वो रेप करता चला आ रहा है। इतना सुनना था कि पुलिस भी बहुत समझदारी से काम लेती है और उसके पिता को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ करती है तो जो उसका पिता है वो रेप की बात कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, ये दरिंदगी उसी ने की है। पुलिस बहुत ही गंभीरता से उस केस की जांच करती है और सारे सबूत इकट्ठे करके चार्जशीट दाखिल करती है और केस को कोर्ट में पेश करती है। और उसके बाद केस जो है वो अदालत में चला जाता है और उतनी ही समझदारी और उतनी ही गंभीरता अदालत भी दिखाती है। और ये अदालत होती है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्टो एक्ट के साथ अवधेश कुमार के सामने। जब इस केस को लाया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट अवधेश जी होते हैं वो कहते हैं कि इस केस को तब तक चलाया जाएगा जब तक कि इसका निर्णय नहीं निकल जाता। मतलब कि इसमें कोई भी आगे की डेट नहीं दी जाएगी। ये रोज केस की सुनवाई होगी और इस केस की रोज सुनवाई होती है और मात्र 14 दिनों में इस केस का निर्णय हो जाता है। और एक पिता को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट कहते हैं कि इसको
तब तक जेल में रखा जाएगा, ताउम्र जेल में रखा जाएगा, जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और दूसरी बात, इसको जितना भी कर ले बेल नहीं मिलेगी, मतलब नॉन वेलेबल केस होगा और इसको कभी भी बेल पर रिहा नहीं किया जाएगा। ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक सलाखों के पीछे रहेगा। और इस बात की तारीफ न्यूज़पेपर ने तो की, साथ ही पूरे यूपी स्टेट ने भी की। जितनी तारीफ की जाए मजिस्ट्रेट साहब की, अवधेश कुमार जी की, उतनी कम है। जितनी तारीफ पुलिस वालों की जाए इस केस में, जितनी गंभीरता के साथ उन्होंने इस केस के सबूत इकट्ठा किए और उस बच्ची को न्याय दिलवाया, काबिले तारीफ है दोनों डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, ये थी पूरी वारदात। कैसे एक घर में ही एक बेटी असुरक्षित है। तो दोस्तों, ज़रूरत है सतर्क रहने की, ज़रूरत है समझने की। ये थी पूरी वारदात। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।